दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। क्या प्रयागराज, क्या काशी। लेकिन जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? जिम्मेदार लखनऊ में एसी कमरे में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। और क्या ट्वीट कर रहे हैं कि बाढ़ अगर आ गई है तो कोई क्या कर सकता है? प्रकृति से कोई लड़ थोड़ी ना सकता है, और प्रकृति से अगर लड़ा नहीं जा सकता है तो फिर इस बाढ़ का भी कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव को चाहिए कि वो शांत हो जाएं, कोई भी सवाल ना उठाएं। जी हां, यही चाहते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। क्या है पूरा माजरा, समझाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बड़े ही सम्मानित नेता हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह की बात वो इन दिनों कर रहे हैं वो कहीं से भी जायज जनता के हित में नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बाढ़ अगर आई है तो फिर उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार आपकी है, आपने वादा किया था जनता की खुशहाली का, इस प्रदेश के विकास का, लेकिन विकास के दावे तो आपके बह गए। तमाम जगह सड़कें टूट गई, तमाम लोग काल के गाल में समा गए, लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। और जिस तरह से लोगों के घर में पानी घुस रहा है, सवाल यही पूछा जा रहा है कि सत्ताधारी जो दावा कर रहे थे उसका क्या हुआ। और अगर अखिलेश यादव सवाल उठा देंगे तो अखिलेश यादव मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये कहना है डिप्टी सीएम, खुद ही सुनिए। अखिलेश यादव जी बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आता प्रकृति से कौन लड़ सकता है। प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? बाढ़ आएगी, कहीं भी आएगी, दुनिया में आती है। जब पानी आएगा तो बाढ़ आएगी। सर, कांग्रेस के तो सुना आपने अखिलेश यादव के बारे में किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। राजनीतिक तौर पर आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता जब आपदा में फंसी हुई है तब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, ये अपने आप में कहीं से भी जायज नहीं। जरा एक ट्वीट और देखिए उनके। लिख रहे हैं, प्राकृतिक आपदा से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद और सेवा में जुटे हुए हैं। सरकार और भाजपा की सेवा से जनता संतुष्ट है। अच्छा जी, आगे लिख रहे हैं केशव जी, श्री अखिलेश यादव एंड कंपनी सिर्फ बयानबाजी में माहिर है। सपा की अखिलेश यादव जी की सरकार के समय बाढ़ राहत का पैसा और सामग्री भ्रष्टाचार, सपाई, गुंडे, अपराधी खा जाते थे। जनता ये भूली नहीं है। सपा कुछ भी कर ले, 2047 तक सपा सरकार असंभव है। जनता भाजपा के साथ थी, है और रहेगी। कहो दिल से, कमल का फूल फिर से 2027 में 2017 दोहराएंगे। तो केशव जी पहली बात कह रहे हैं कि आपदा में कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर बाढ़ आ गई है तो हम क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने जैसे लगता है हाथ खड़े कर दिए। कहां? लखनऊ में बैठकर। किस तरह से वो लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से मौजूद हैं और किस तरह की सियासत कर रहे हैं उसका नमूना मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट में कहा है उसको पहले डिकोड कर लेते हैं। पहली बात तो ये कह रहे हैं। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं? सरकार और भाजपा की सेवा से जनता संतुष्ट है। जनता संतुष्ट है? कौन सी जनता संतुष्ट है? जो बाढ़ में अपने घर में पानी घुसता देख रही है वो संतुष्ट है? या फिर वो तस्वीर आपने देखी होगी, एक बच्चा है, नवजात बच्चा है, उसको पिता अपने हाथों में उठाए हुए हैं, पीछे पीछे उसकी मां कंधे पर है, वो जा रहे हैं। क्या वो लोग संतुष्ट हैं? या फिर वो लोग संतुष्ट हैं जो खाने को अगले पल क्या मिलेगा उनको नहीं पता है, क्योंकि बाढ़ से पूरा इलाका प्रभावित हुआ पड़ा है। वो लोग खुश हैं? कौन खुश है? आखिरकार इस बाढ़ में जो लोग पीड़ित हैं, आप उनके जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये भी है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 2017 हम दोहराएंगे 2027 में। आप फिर सियासत करने पर आ गए। आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में क्या होता है, इस सरकार में इस वक्त क्या हो रहा है। केशव जी, क्या आपको नजर आ रहा है? आप लखनऊ में बैठकर ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट खेल रहे हैं, अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप तो जमीन पर नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव अगर सवाल उठा रहे हैं तो फिर इसमें आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या किया है। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित संगठनात्मक बैठक में सम्मिलित होकर संबोधित किया। उन्होंने ये काम किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, राष्ट्रीय संयोजक चुनाव संपर्क विभाग ओम पाठक जी, भाजपा के तमाम और लोग भी
वहां पर मौजूद थे। तो लखनऊ के अंदर बैठकर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां पर भाषणबाजी कर रहे हैं और अखिलेश यादव को यह ज्ञान दे रहे हैं कि बाढ़ आ गई है तो कोई क्या कर सकता है, बाढ़ तो एक्ट ऑफ गॉड है, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जबकि जब बाढ़ आ जाएगी तो हम एक टीम बना देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम बना दी है, 11 मंत्री जी उसमें शामिल हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं, कोई स्टीमर पर जा रहा है, कोई हवाई जहाज पे जा रहा है, दौरा करके लौट आएंगे। क्या ही चेंज हो जाएगा, क्या ही बदलाव हो जाएगा दोस्तों। पहले से क्या तैयारियां नहीं करके रखनी चाहिए थी। और केशव प्रसाद मौर्य जी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहे हैं अखिलेश यादव को, ये बहुत ही गलत शब्दावली है, मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी जिस तरह से कह रहे हैं, अगर जनता का कोई मुद्दा है उसको अगर अखिलेश यादव उठा रहे हैं तो आप उनको इस तरह से कहेंगे, अपने आप में ये बड़ा ही निंदनीय है। इसके अलावा केशव जी क्या कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा था, जरा देखिए आगे। ये देखिए, कोटि कोटि प्रणाम शंभू, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय पर माननीय विधायक गण, तमाम लोगों का नाम उन्होंने लिखा है, उनसे मुलाकात की, कुशल क्षेम जाना। ये कुशल क्षेम जानने के लिए बाढ़ ग्रस्त इलाकों में नहीं जा रहे हैं, बल्कि लखनऊ में बैठकर, कैंप कार्यालय में बैठकर अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या समर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, आचार्य बालकृष्ण है, उनको जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। जनता की सेवा ही हमारा संकल्प है, कैंप कार्यालय पर जनता दर्शन में वो नजर आ रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हुए। अब बताइए, लखनऊ से एक कदम बाहर नहीं निकालना है, अपने कार्यालय से एक कदम बाहर नहीं निकालना है, और बात इतनी बड़ी बड़ी कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार सबको कुशल मंगल बनाए हुए है और जनता भी संतुष्ट है। लखनऊ से बाहर निकलिए केशव जी, जाइए उन इलाकों में जहां पर लोग पीड़ित हैं। और अखिलेश यादव ने आज एक बहुत बड़ा और बढ़िया ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बाढ़ आती है, प्रॉब्लम ये नहीं है, बाढ़ के बाद भी समस्याएं आएंगी, क्योंकि बाढ़ के बाद कीचड़ होगा और जिस तरह से बाढ़ का पानी जहां रुका रहेगा वहां पर मच्छर पनपेंगे, बीमारियां होंगी। उनके लिए क्या करेंगे? तब भी कह देंगे कि जनता खुश है, तब भी आप कह देंगे कि हमारी सरकार सब कुछ कर रही है, आपकी सरकार नहीं करती थी, तब भी आप कह देंगे कि अखिलेश यादव मानसिक रूप से क्या है। अब बताइए केशव जी आप जिम्मेदार नेता हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, हम भी आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह की शब्दावली आपने इस्तेमाल की है और जिस तरह से आपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये तो भाई बाढ़ आ गई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आपको करना होगा। और अगर आप नहीं करेंगे, लखनऊ में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर, स्टूल पर बैठकर आप अगर इस तरह के ट्वीट करते रहेंगे तो जनता ने आपको 2022 में नकार दिया था। आप जिस तरह से कह रहे हैं ना कि 17 वाला 27 में दोहराएंगे, 22 का जिक्र आप इसीलिए नहीं करते क्योंकि 22 में आप जानते हैं कि जनता ने आपके साथ क्या किया। वो तो भला हो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि आपको अभी तक वो जिम्मेदारी देकर रखी गई है, नहीं तो बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाता है। खैर, वो एक अलग बात है। और आप विपक्ष पर निशाना साधना नहीं भूलते। एक और ट्वीट देखिए जरा, लिखा है, हालिया घटनाक्रमों में विदेश की वाणी को विपक्ष के नेता आकाशवाणी समझने की नाहक धूल कर रहे हैं। इससे साफ है कि देश पर उनका कतई भरोसा नहीं रह गया है। देश पर भरोसा होना हो, जनता का आप पर भरोसा उठ जाएगा केशव जी, अगर आप इस तरह की बातें करते रहेंगे। विपक्ष पर निशाना साधिए, विपक्ष के नेताओं को लेकर आपको जो कहना है कहिए, लेकिन इस प्रदेश की जनता को कम से कम बख्श दीजिए। जनता अगर बाढ़ से प्रभावित है और तमाम जगहों पर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वो बाढ़ग्रस्त है। प्रयागराज इतना हवा बनाया गया कि वहां पर कुंभ हो रहा है, हमने देखिए इतना बढ़िया कुंभ करवा लिया, वहां की सड़कें टूटी जा रही हैं जो अभी कुछ महीने पहले ही बनी है, करोड़ों रुपए उसमें लगाए गए और उनका सत्यानाश हुआ पड़ा है। बाढ़ से लाखों लोग प्रदेश के प्रभावित हैं और आप कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा है। कैसे मान ले हम चंगा है? और जो लोग तकलीफ में हैं, क्या उनकी तकलीफों पर ये शब्द आपके नमक नहीं छिड़क रहे हैं? दोस्तों आप ही इसका जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।